डबुआ मंडी में आढ़त ने एक व्यक्ति जिसका नाम रईस खान है, जिसको बताया जा रहा है कि परेशान किया और परेशान करने की वजह से उसने अपनी जान दे दी। ये देखे तमाम जो लोग अब देखेंगे बीके मोर्चरी के बाहर तमाम जो परिजन है वो यहाँ पे मौजूद हैं, शिकायत कर रहे हैं डबुआ मंडी में। क्या मामला था हम विस्तार से जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? मुन्ना नाम है सर। मुन्ना, क्या घटना घटना जी थी सर, ये हमारा मामा आज से 15 दिन पहले एक इससे माल लेकर आया था, आम टिंकू से। 14 नंबर आड़त है डबुआ मंडी के अंदर। वो उससे 35 रुपए किलो के आम लाया, उसके सामने उसकी नहीं 15 रुपए किलो 20 रुपए किलो उन्होंने बेचे। उसके पैसे लॉस हो गए, थोड़ा पैसा घट गया उसका, तो उसने बोला कोई बात नहीं मैं कम कर दूंगा। जिसकी ये वीडियो है, मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ उसकी, उसके माल की। ये देखिए आप उसकी वीडियो। उसने बोला कि मैं पैसा लॉस कर दूंगा, लेकिन वक्त गुजरने के बाद में उसने क्या बोला, उससे टॉर्चर करने लग गया कि मैं 1 रुपया कम नहीं करूंगा, मुझको पूरे पैसे चाहिए और पैसे नहीं मिले तो मैं तुझसे मारूंगा, कूटूंगा, तेरी बेइज्जती करूंगा। मतलब मारने तक की धमकी दे गया वो। परसों मैंने उससे खुद हाथ जोड़े, भाई इसकी बड़ा बूढ़ा आदमी है, इससे ऐसे बदतमीजी मत करे। अगर ये पैसे ना दे तो मुझसे पैसे ले लियो तू, लेकिन इससे बड़े बूढ़े से बदतमीजी मत कर दो। मैं इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ। मैंने खुद बात करी लेकिन उसने किसी की नहीं मानी। आप उसका रिकॉर्ड पूरे बल्ला मोड़ मंडी में पूछ सकते हो। सबसे अर्राक है, बदतमीजी से ही बात करता है, कोई नरमाई वाली बात नहीं, कोई व्यवहार। जिसकी आड़त है उसकी रिकॉर्डिंग सुना, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने परसों धमकाया था, मैंने तेरे पापा से पैसे को देख दूंगा। मेरी बात सुन, पहले परसों धमकाया था, मैंने तेरे पापा से पैसे दे दे, मेरे को 20 तारीख को दे दूंगा। ये बोल रहा है 20 तारीख को दे दूंगा, पापा ने बोली थी। और कल भी बोल के गया है कि कल 20 तारीख है, ध्यान रखिए। और उसके बाद में सलीम कहीं बुला के लियो। ये देखो आप उसके, ये उसके माल। अच्छा माल है। अच्छा, तो ये उठाए थे रईस जी ने उठाया था। अच्छा, बढ़िया दिखाया था माल, पर माल निकला था उसका सारा। लेकिन उसने पैसे कम करने के बाद में उसका सड़ा माल निकला था। उसका फोन भी आया टिंकू पास कि टिंकू भाई तेरा माल सड़ा हुआ निकला, मैं नहीं बेचूंगा, वापस ला रहा हूँ। तो ये बोला तो माल को बेच लो, जो घाटा होगा मैं कम रुपए कर दूंगा। हाँ जी, चलो उनको इन्होंने बेच लिया। 30 रुपए किलो 35 रुपए माल आया था उसका, 10 रुपए किलो 15 रुपए बिका, उसमें घाटा गया। तो घाटा करने के बाद हम चले गए ईद तो करने, सब जने ईद करके आए हम संडे वाले दिन। अब संडे वाले दिन हम आके खड़े हुए थे, इसी आई है आरती। तो उनसे पैसे कहने लगा पैसे निकाल मेरे। तो वो कहने लगे कि पैसे अभी है नहीं है, मैं घर से आया हूँ, मैं कमा लेता हूँ 4 दिन, मैं कमा के दे दूंगा। क्या मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। कि अभी तो है नहीं है, 2-4 दिन रुक जा। कहते 20 तारीख तक का टाइम दे रहा हूँ मैं, या तो 20 तारीख को पैसा इंतजाम कर दिया मेरे का, मैं 21वें दिन तो बांध के वहीं पे पैसे बढ़ा लूंगा मंडी के अंदर। तो मंडी में आगा तेरी बेइज्जती करूंगा, मारू पीटूंगा, और तुम मर भी जाएगा तो तेरे लास्ट तक से पैसे बढ़ा लूंगा मैं। उसे धमकी दी थी, और धमकी की रिकॉर्डिंग भी आएगी उसमें। आप सब बोल रहा, आप रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्डिंग भी उसकी। ये घाटे के पैसे थे, कोई कर्जा नहीं था उसका, कोई कर्जा नहीं लिया था, उधार नहीं लिया था। कितने का ये माल उठाया? ये माल तो 60 का आया, 60-65 हजार रुपए का माल था। उसमें आधे रुपए दे दिए, उसके 30,000 रह गए थे बस। 30,000 रुपए रह गए थे। 30,000 रह गए थे। हाँ जी, ये धमकी दे गया, वो ले गए टेंशन। उनका सुबह फोन भी आया था रात को 11 बजे पास कि नदी मेरे पे कुछ, मेरा एक काम का मैं कर्ज दिला दे किसी 30,000 का, टिंकू के पैसे हैं, मैं पैसे दे दूंगा उसे। तो मैं टेंशन हट जाएगी, क्या था मैं जाऊंगा मंडी में, तोहिन करेगा, मुझे आधा पाई कर दी तो मेरी क्या जरिए, बड़ा बूढ़ा आदमी। तो मैं चलो कोई बात ना, सुबह तो सुबह मैं आऊंगा, किसी पैसे दिला दूंगा। तो उसी टेंशन ले बैठो रात में, सुबह इनको अटैक पड़ गया उसी टेंशन में। सुबह टेंशन में से इनको अटैक पड़ा 3 बजे तक ये आप लोग कहाँ थे? कोई घर के? नहीं, हम घर थे, वो मंडी आ गए सुबह। ये मंडी में सोते हैं और 2-4 लोग भी है जो हमसे साथ सोता है। अच्छा, हाँ जी, रात के 10 बजे पेप्सी पिलाई भैया आपको खुद। हाँ जी, धमकी दी खूब, और मैं पानी लेने भेज दिया उन्हें। कितने? लाला रईस है भैया, वो तो मेरे भाई है। टिंकू ने भेजा, मैं तू पानी ले गया। मैं पानी लेने गया हूँ, जो तो हटका है, पेप्सी सब खत्म है गई वहीं पे मंडी में। हाँ जी। अच्छा जी, तो जब तक ठीक थे वो, कोई दिक्कत नहीं, जब पानी ले जब ठीक थे। रात को धमकी दे गया ना कि पैसा इंतजाम कर लियो, मेरा 20 तारीख आ रही है, पैसा इंतजाम कर लियो, मैं 21 को बांध दूंगा मंडी के अंदर, बांध के पैसे बढ़ा लूंगा वहाँ पे, राय पैसे बढ़ा लूंगा। उसी की टेंशन में एक्सपायर हुआ जी।
अटैक पड़ा इनको। तो जब आप लोगों ने बोला था कि मैं सुबह तक दे दूंगा, इंतजाम करा दूंगा, तो फिर ऐसे क्या मतलब? अब वो टेंशन लेगा उसी पैसे की, उन्होंने टेंशन थी कि टिंकू पैसे नहीं है। इतने बुरी तरह व्यवहार करके बेइज्जती करके गया था मंडी। वो मुल्ला जी नमाजी आदमी है, उनको बेइज्जती का अपना डर था, तो उनको एक बार उनके साथ बहुत बड़ी बदतमीजी करी। दो 3 दिन पहले जो धमकी देके गया था, उस दिन पसीना हो गए थे अपने इज्जत के मारे। ये तो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, तेरे हाथ जोड़ूं मैं, पैसे तेरे होले करके दे दूंगा, मेरी बातें खत्म कर। तो हमने समझा बजा के बहला के छोड़ दिया उसको, चल कोई बात नहीं। तो ये कह रहा चाहे कोई मरे तेरे घर में, तू मर जा, तेरा घर परिवार मर जा, कोई मर जा, मुझे 20 तारीख से पैसे मिल जाने चाहिए। रईस के कितने बच्चे थे? 5 लड़की है, 5 लड़की रही है। 5 हाँ जी, 2 की शादी हो गई, 3 लड़के कुंवारी शादीशुदा होने के लिए सियानी है। ये जो पैसा था ये किसी के कर्जे का नहीं था और किसी मार का नहीं था, ये पैसा जो था लॉस का था। जो इन्होंने माल लिया था ना टिंकू आड़ती से, उसने बोला वो निकल गया सड़ा। इन्होंने उसको फोन करके बोला कि तेरा माल सड़ा निकल गया, इसको वापस भेज दे रहा हूँ, वापस मंगा ले। इन्होंने सही बोला गलत बोला? तो उसने बोला कोई बात नहीं, तुम माल को बेचो, मैं उसमें कुछ पैसा कम कर दूंगा। तो इन्होंने बोला चलो जुबान है इंसान, जुबान की कीमत है, चलो कोई बात नहीं कम कर देगा। हमने बोला अभी तक भेज दो वापस, ऐसे कोई नहीं करता। तो इन्होंने कोई बात नहीं चलो मैं बेच दूंगा, कम कर देगा, आदमी सही है। तो इन्होंने बेच दिया, और बेचने के बाद जब तकादा करा उसने 1 रुपया भी कम नहीं करा, ना करा मैं 1 रुपया कम नहीं करूंगा, मुझे पूरा पैसा चाहिए 20 तारीख को। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लॉस गया घाटा गया उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सारा पैसा 20 तारीख को चाहिए। ये मेन वजह माना जाता है। तो इस तरीके से ये नुकसान है, क्या चाहते हैं आप लोग? सारे यही चाहते हैं प्रशासन से परिजनों को इंसाफ मिले, और जो इस तरह का व्यवहार करते हैं आरती, इस तरह से कट्टरता से पैसा उगाई करते हैं, तो इसमें नरमाई लेके जाए और कानूनी तरह से प्यार से व्यवहार से पैसा अपना जो भी है किसी भी व्यक्ति पे उगाया जाए। बिजनेस कर रहे हैं वो तो मुझे इस तरह से सर पैसा नहीं उगाया जाए। नहीं है, ये घरवाली है उनकी, ये भरतपुर से आई है, अभी बुलाया हमने। सियानी लड़की कुंवारी बेटी उनकी, अकेले कमाने वाले थे वो, हमने कोई सारा रह नहीं कमाने वाला। अब लड़की की शादी कैसे करेंगे अकेली? लड़की सियानी है, वो चले जो कमाने वाले तो वही सारा दिन का कमाने वाला, अब वही चले गए। अब खाली इतनी रिक्वेस्ट है कानून से भी कि इंसाफ मिले इनकी लड़कियों के लिए, इनकी लड़कियों ने सहारा मिले कुछ। जब अपनी लड़कियों शादी कर ले, पेट पाल ले अपनी लड़कियों का, जब कमाने वाला वो चली गया मर गया, अब इन्हें टिंकू से कोई सहारा मिले ना। चेकअप नहीं कराया था कि कोई बीमारी हो पहले? सारे तत्काल सीधा हॉस्पिटल लेके गए थे, और हॉस्पिटल में पैदल चल के गए थे बाकायदा, और जाते जैसे चेकअप के लिए डॉक्टर ने लटाला, उसी टाइम पे उन्होंने दम तोड़ दिया अपना। अब देखे परिवार के लोग जो यहाँ पे इल्जाम लगा रहे हैं, सबसे मेन बात है कह रहे हैं कि ये जो अपने आप को खासकर ग्लानी फील किया, और 30,000 रुपए इन्होंने मांगा था अपने जो रिश्तेदार हैं, या फिर ये इन्होंने मांगा कि भाई अगले दिन वो दे देंगे। और जब खरीद फरोख्त है, जो व्यापारी जो होता है, लेन देन में कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती। हालांकि जब बंदा लंबे टाइम से उस आड़त से कब से वो माल ले रहे थे? 5-6 साल से माल ले रहा हूँ, साढ़े से कंटिन्यू आ रहा है। ये माल निकला था जो है, देखिए ये बता रहे हैं, ये उसी दिन के हैं। हाँ जी सर, इस तरह का तो माल निकला था। कहाँ से इंसान 60 रुपए का माल था, कहाँ से पैसा? रकम जो भी आई है उनके 1-1 लाख रुपए रकम लिखा है, मतलब माल लेगा 1 लाख रुपए, पूरी रकम दी उन्होंने, पूरी पुराना बंदा उसके साथ ऐसे। देखिए सर क्या पैसा पूरा करेगा मंडी का, उसका लेन देन था, पैसा आम लाए थे उससे। अब देखिए ये आम की क्वालिटी भी देख सकते हैं। और सबसे मेन बात है, ये लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो बहुत बड़ा नुकसान इस परिवार के साथ हुआ। देखे इनकी ये देखे ये पत्नी है, और सबसे मेन बात है कि बताया जा रहा है कि 4 लड़कियां हैं। उन 4 लड़कियों को आखिर में और कौन देखने वाला है इस टाइम पे, और वो भी जवान है। फिर ऐसे में इनकी शादी कौन करेगा, कौन देखेगा? सबसे मेन बात तो ये है कि इस तरीके की घटना जब अगर सामने आता है, आड़त के ऊपर जो आरोप लग रहा है, सबसे मेन बात है कि ये एक तरफा हमारे कभी भी उद्देश्य नहीं रहता है। अगर दिखा फोटो दिखे, फोटो यही है, दिखाओ इधर दिखाओ, हैं यही है? कोई नहीं, आप दिखा दो। देखे यही है, ये है रईस की उम्र। देखे तकरीबन कितनी उम्र है? 55 है, 55 से ऊपर बताया जा रहा है। और ये जो माल बेचते थे, हालांकि 40 से 50 से 60,000 रुपए बताया जा रहा है। उस दिन उन्होंने जो माल लिए थे कि वो बेच कर चुकता कर देंगे, लेकिन ऐसे में जब उनके साथ इतना बड़ा हादसा होता है, तो अब देखे परिवार के लोग यहाँ पे अब मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले, इनके परिवार को इंसाफ मिले। अब देखना यह है कि क्या इसमें पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है, और ये जो 4 बच्चे हैं, या फिर ये चाह रहे हैं कि इनके कुछ मदद हो जाए, तो इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है। इस वीडियो को शेयर करें,
कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। आए दिन इस तरीके की घटना जब होता है तो कहीं ना कहीं परिवार को बहुत बड़ा नुकसान मिलता है, और आप भी कहीं भी इस तरीके की कोई जानकारी हो तो आप PNR लाइव के माध्यम से अपनी आवाज उठा सकते हैं।